नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अतीक की बहन आयशा नूरी। दूसरी खबर में बात गौ हत्या की, तीसरी खबर में बात मौलाना की, चौथी खबर में बात ज्योति मौर्य की। सबसे पहले बात अतीक की बहन आयशा नूरी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है। इस फरारी में गुड्डू मुस्लिम का साथ देने वाले अतीक अहमद के जीजा अखलाक और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी पर कोर्ट का शिकंजा कसा है। आयशा नूरी इस साल अप्रैल से फरार चल रही है और कोर्ट में पेश नहीं हो रही है। इसी बीच कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज पुलिस ने मेरठ पहुंचकर आयशा नूरी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। अगर अब आयशा नूरी सरेंडर नहीं करती तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आयशा नूरी अतीक की बहन है। उस पर आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की उसने मदद की थी। पुलिस ने अतीक की बहन आयशा नूरी, उसके पति डॉक्टर अखलाक और अन्य परिवार के सदस्यों पर गुड्डू मुस्लिम को आर्थिक सहायता करने, घर में पनाह देने के जुर्म में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि अतीक का जीजा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई थी। हत्या वाले दिन से ही पुलिस फरार चल रहे आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपी गुड्डू मुस्लिम घटना को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के डर से पुलिस से बचता फिर रहा है। एसटीएफ को अतीक के जीजा डॉक्टर अखलाक के घर के बारे में जानकारी मिली थी और पता चला था कि गुड्डू मुस्लिम अतीक के जीजा के घर आया था। एसटीएफ ने छापेमारी करके डॉक्टर अखलाक को गिरफ्तार किया था और घर में लगे सीसीटीवी फुटेज बरामद की थी। वहीं जीजा अखलाक के घर गुड्डू आया था। इसको लेकर एसटीएफ को सबूत मिले थे। सीसीटीवी में देखा गया कि गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर आया था, जिसका घर वालों ने स्वागत किया था। सीसीटीवी के आधार पर एसटीएफ ने अतीक के जीजा को गिरफ्तार कर प्रयागराज पुलिस को सीसीटीवी समेत सौंप दिया था। इसी सीसीटीवी के आधार पर अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी मुकदमा दर्ज है। दूसरी खबर में बात गौ हत्या की। सहारनपुर में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक शख्स ने अपने पिता की मौत के बाद दफन कार्यक्रम में शामिल होने आए रिश्तेदारों को भोजन के लिए गाय कटवा दी। इस गाय को खाने के रूप में रिश्तेदारों को परोस दिया गया। इस व्यक्ति ने अपने साथियों के कहने पर सस्ते मीट के चक्कर में गौ हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नफीस और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस बाकी फरार 4 रिश्तेदारों और दोस्तों की तलाश कर रही। दरअसल ये हैरान कर देने वाली घटना सहारनपुर के बेहट थाना इलाके के शेखपुरा की। यहाँ पर नफीस नाम के शख्स के पिता अफजाल की मौत हो गई थी। नफीस के पिता अफजाल के दफन में शामिल होने और रिश्तेदारों को खाना खिलाने के लिए नफीस सस्ता मीट तलाश कर रहा था। नफीस ने अपने चचेरे भाई उताउर रहमान को सस्ता मीट दिलवाने की बात कही। उताउर रहमान ने नफीस को बताया कि एक गाय को पकड़कर उसको काट लेते हैं, सस्ते में काम हो जाएगा। इसके बाद नफीस, अताउर रहमान और उनके दोस्तों, रिश्तेदारों मुंतजिर, मुकीम, बुद्धन, इरशाद, अमजद और फरमान के साथ मिलकर गांव में ही घूम रही एक गाय को पकड़ा और उसे काट कर उसका मीट अपने रिश्तेदारों को खिला दिया। 3-4 दिन बाद गांव के कुछ लोगों को एक बोरे में गौवंश के अवशेष और कंकाल मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेषों की जांच की तो पता लगा कि ये गौवंश के अवशेष और कंकाल। पुलिस ने इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उन्हें एक शख्स बोरे में कुछ ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उस व्यक्ति की बाइक को ट्रेस किया तो पता लगा कि यह शख्स गांव का ही मुंतजिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो मुंतजिर ने सब कुछ उगल दिया। फिलहाल नफीस, अताउर रहमान, मुंतजिर और मुकीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर गौकशी के आरोप में जेल भेज दिया। उनके साथ शामिल रहे 4 अन्य और लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाय काटने में प्रयोग किए गए सभी उपकरण भी बरामद किए हैं। तीसरी खबर में बात मौलाना की। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 15 अगस्त के दिन एक मौलाना ने मस्जिद कैंपस में मौजूद मदरसे में माइक से एक विवादित बयान दिया जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आजादी को लेकर मौलाना ने विवादित बयान देते हुए कहा कि ऐसी आजादी पर हम कल भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं मौलाना के इस बयान से हिंदूवादी संगठनों में रोष का माहौल। वहीं उन्होंने एसपी दुर्गेश सिंह से मौलाना की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि मौलाना का नाम
अब्दुल रहमान जमई है। मौलाना ने ये विवादित बयान गोपामऊ की लाल पीर मस्जिद के अंदर के मदरसे में 15 अगस्त को दिया था। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि मौलाना का बयान काफी भड़काऊ है। अगर इस पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो वो लोग आंदोलन करेंगे। वहीं मौलाना अब्दुल रहमान जमई ने अपने विवादित बयान में कहा था कि इस्लाम के जनाजे निकले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही, कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने पर मुकदमा हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आज़ादी है। मौलाना अब्दुल रहमान जमई ने कहा कि ये तो मुसलमानों के मजहबी मामलों में घुसपैठ है। अगर आज़ादी इसी का नाम है तो ऐसी आज़ादी पर हम कल भी लात मारते थे, आज भी लात मारते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमें मजहबी आज़ादी चाहिए, हमें कुरान की आज़ादी चाहिए, हमें इबादत और गाँव की हिफाजत चाहिए, हमें इज्जत और आबरू की हिफाजत चाहिए, हमें इस्लाम की हिफाजत चाहिए। इस जमहूरी मुल्क में किसी के मामलात में घुसपैठ हो रही है। आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने कहा कि मौलाना अब्दुल रहमान जमई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद में उन पर जांच बैठा दी गई है। टडियावा पुलिस अपने स्तर से वायरल वीडियो की जांच कर रही है। पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। चौथी खबर में बात ज्योति मौर्य की। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद इन दिनों इलाहाबाद के जिला कचहरी के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में डेट लगी थी, लेकिन ज्योति मौर्य उपस्थित नहीं हुई। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति होने पर वकील के जरिए कोर्ट में माफी पत्र दाखिल कर कुछ दिनों की मोहलत मांगी। उधर उनके पति आलोक मौर्य भी उपस्थित नहीं हुए। माफी पत्र में ज्योति मौर्य ने बताया है कि प्रशिक्षण के कारण वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रही है। बहरहाल कोर्ट ने दोनों की अनुपस्थिति और माफी पत्र को देखते हुए 22 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। वह इस डेट पर दोनों को उपस्थित होकर अपने अपने पक्ष को रखना होगा। जहां एक तरफ आलोक मौर्य रिश्ते को फिर से सुलझाना चाह रहा है, तो वहीं अब ज्योति मौर्य पूर्ण रूप से आलोक से अलग होना चाहती है। कभी विभाग से छुट्टी ना मिलना तो कभी प्रशिक्षण का कारण का हवाला देकर एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य फैमिली कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो रही। इससे पहले 11 जुलाई की डेट लगी थी। इस डेट पर भी एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य उपस्थित नहीं हुई थी। उस समय ज्योति मौर्य ने अवकाश ना मिलने का कारण बताया था। दोनों पक्षों की उपस्थिति दर्ज न होने से मामला टलता जा रहा है। वे सूत्र बताते हैं कि ज्योति मौर्य ने पूरी तरीके से अभी अपना मन और विचार नहीं बना पाया है। दरअसल ज्योति मौर्य और आलोक की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी से पहले साल 2009 में आलोक मौर्य का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुआ था। वो अपनी छोटी सी नौकरी के दम पर अपनी पति ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया। 2015 में ज्योति मौर्य का चयन एसडीएम पद पर हो गया। जानकार बताते हैं कि ज्योति मौर्य की तीसरी रैंक और ऑल ओवर 16वीं रैंक थी। सिलेक्शन होने के बाद आलोक और ज्योति खुशी से झूम उठे। वहीं 5 साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन साल 2020 में दोनों के रिश्तों के बीच धीरे धीरे दरार आने लगी और एक समय ऐसा आया कि दोनों के रिश्तों के बीच मनीष दुबे की एंट्री हो गई। उसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। मामला इतना बिगड़ा कि ज्योति मौर्य की तरफ से फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई। अब वो आलोक के साथ नहीं रहना चाहती। मैं आपको बता दें कि आलोक मौर्य अभी भी मीडिया के सामने पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि उसके रिश्ते सुलझने की दिशा में है। सूत्रों के मुताबिक आलोक मौर्य की तरफ से इशारा करते हुए बताया गया कि साथ रहना ही मामला सुलझाना नहीं होगा। अगर दोनों की रजामंदी से भी मामला किसी भी स्तर पर सुलझ जाता है तो भी बेहतर है, लेकिन अभी ये इशारा आलोक मौर्य किस तरफ करना चाह रहे थे ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। अब सवाल यही उठता है कि क्या दोनों अपनी रजामंदी से अलग हो जाएंगे या फिर मामला सुलझाकर दोनों साथ रहने लगेंगे। अब ये तो आने वाली तारीख पर दोनों पक्षों के बयान पर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए 4 का चक्र में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।